वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में माय डियर स्टूडेंट्स अपन बात करेंगे करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज हमेशा की तरह एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉरवर्ड में क्वेश्चंस। ओके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज है 2 अक्टूबर 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें, राइट, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज आपकी प्रिपरेशंस को बूस्टअप करने के लिए आपको मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मोटिवेशंस मिलता है और आपके एक शेयर से किसी अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प होती है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ओके, कोई भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लाइक दैट बैंकिंग एग्जाम्स, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, राइट, आरआरबी के एग्जाम्स हो गया, आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेट लेवल के, रेलवे, एनटीपीसी की, स्टेट के कोई भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कहीं कोई डाउट्स, कहीं कोई सजेशंस हो तो जरूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड स्लाइड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लास्ट मंथ के कुछ जीके कवर कर रहे हैं, राइट, तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था अगस्त मंथ का, राइट। सितंबर भी कंप्लीट हो गया तो सितंबर का भी मैं जल्द से जल्द एक तरह से आपके लिए रेडी कर रहा हूँ क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे और तगड़े लेवल के क्वेश्चंस। तो अगस्त मंथ का अगर आपको देखना हो, 135 क्वेश्चंस आपके पास ये हैं, 90 क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट में हैं, टोटल्स आपके पास 225 क्वेश्चंस है। नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में वीडियो का लिंक है। पीडीएफ के लिए आप अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन जो मैंने कल का होमवर्क क्वेश्चन दिया था, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा, जो एवरीडे नहीं देखते वीडियो को प्लीज़ एवरीडे देखें, राइट। मैं क्या क्या करवाता हूँ, देखिए, इस पर्टिकुलर सेशंस पे एक होमवर्क क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे वह अपन डिस्कशंस करेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट अगर कोई डेज होता है, आज का तो सेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड इम्पॉर्टेंट कोई बुक्स होती हैं, राइट। उसके बाद देन अपन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशंस करते हैं, फिर आपकी टॉप लेवल के एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपकी क्वेश्चंस रहते हैं। तो इतने पार्ट्स में आपका पूरा का पूरा सेशंस डिवाइड रहेगा। सेशंस को कंप्लीट दीजिएगा, 100% आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। देखिए, क्वेश्चंस क्या पूछा था, नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड स्टेज 2 ऑफ जग्गा मिशन रिसेंटली। एक जग्गा मिशन है वो भारत के किस राज्य ने शुरुआत की है, जिसका स्टेज 2 यानी कि फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया है, उसको स्टेज 2 के यानी कि चरण दूसरे चरण में इसको एक तरह से इनाग्रेशन यानी कि शुभारंभ किया है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जग्गा मिशन के बारे में ध्यान होना चाहिए। यह उड़ीसा ने इसकी शुरुआत की थी, याद रखिएगा। उड़ीसा स्टेट ने यानी कि उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है, राइट, उन्होंने इस पर्टिकुलर मिशन की शुरुआत की थी, राइट, याद रखिएगा। उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। एक हाउसेबल्स प्रोजेक्ट के बेसिस पे जग्गा मिशन वहां पर लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। ओके, उड़ीसा इज द, आपको केवल इतना ही पूछेगा जग्गा मिशन किस भारतीय राज्य ने शुरुआत की, जैसा मैंने क्वेश्चंस बनाया, इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन सकता। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, उड़ीसा, माय डियर स्टूडेंट्स, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से नवीन पटनायक, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, राइट। एंड भुवनेश्वर, राइट, पहले कटक हुआ करती थी, देन अब इसको भुवनेश्वर इसकी कैपिटल कर दी गई है। भीतरकनिका नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, भीतरकनिका नेशनल पार्क। एंड सिमलीपाल, राइट, सिमलीपाल नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, ये आपके उड़ीसा में ही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपके उड़ीसा में ही है। जगन्नाथ जी का मंदिर भी आपके उड़ीसा में ही है, याद रखिएगा। ओके, और कुछ उड़ीसा स्टेट की द्वारा एक जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कुछ स्कीम्स भी लॉन्च की गई है, माय डियर फ्रेंड्स। तो इस पर्टिकुलर स्कीम्स के बेसिस पे जो बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उनके लिए तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये दोनों स्टेट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। एक योजना शुरू की गई थी, मधु बाबू पेंशन योजना, राइट।
मधु बाबू पेंशन योजना जो कि ट्रांसजेंडर से उनके लिए स्कीम से लॉन्च की गई थी। आपने कालिया स्कीम सुना होगा, पेटा स्कीम सुना होगा, ये आपकी पुरानी स्कीम्स हैं। अभी रिसेंट में मधु बाबू पेंशन योजना, एक बलराम योजना भी आपकी उड़ीसा की गवर्नमेंट की है, बलराम योजना जो कि किसानों के लिए है। इसमें लगभग 1040 करोड़ रुपीज टोटल्स इन्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट, इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट, याद रखिएगा। ओके, मोजीवंस, राइट, मधु एप्लीकेशंस जो कि एग्जाम्स का क्वेश्चंस पूछा गया क्वेश्चंस है कि मधु एप्लीकेशंस कहाँ है, किस किस स्टेट ने लॉन्च किया, तो आपकी उड़ीसा ने ही। मो प्रतिभा, ये भी आपका उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरू किया गया था। उड़ीसा में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, फर्स्ट एडिशन हुआ था, वह आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर और कटक में आयोजित किया जाएगा था, याद रखिएगा। ओके, उसमें पंजाब की जो यूनिवर्सिटी जो टॉप लिस्ट में, यानी कि टॉप पोजीशंस पे थी गोल्ड मेडल्स में, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उनको पेटा की तरफ से अवार्ड्स भी सम्मानित किया गया है। ये सारी चीज आप लिखते रहिए। कब देखिए मेरे को कैसे याद हुई, जो रेगुलर बेसिस पे आपके साथ डिस्कशंस करता हूँ, अगर आप रेगुलर देखते हैं तो यह बेनिफिट्स आपको मिलता है कि हाँ, एक पर्टिकुलर चीज को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, राइट। रेगुलरिटी बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं हिंदी में कहे तो अत्यंत आवश्यक है। अगर रेगुलरिटी आपकी मेंटेन नहीं है तो आप जीके में अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, अच्छे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, राइट, कंफ्यूज हो जाओगे। रेगुलरिटी बनाइए और चीज़ों को पढ़ते रहिए। क्लियर। जो जग्गा मिशन से, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरू किया गया है, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इम्पॉर्टेंट डेज, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग्स में ही आपके साथ शेयर कर दिया था कि अपन पहले एक होमवर्क क्वेश्चंस, अगर कोई इंपॉर्टेंट डेज और इम्पॉर्टेंट बुक्स है तो वह डिस्कशंस करेंगे, देन इंपॉर्टेंट न्यूज एंड देन उसके बाद एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। तो आज की जो इंपॉर्टेंट डेज आप सभी को मालूम है, दैट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, राइट, जो कि महात्मा गांधी जी की आज जयंती है, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है 2 अक्टूबर को, राइट। तो उसी के दिन आपके इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की बेसिस पे बनाया जाता है, याद रखिएगा। इन दोनों जो महापुरुष हैं, राइट, उनका जयंती का भी आपको ध्यान में रखना है, और डेज कौन सा बनाया जाता है यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस का पूछ सकता है, ऐसे नहीं पूछेगा कि 2 अक्टूबर को किसकी जयंती आती है। याद रखिएगा, आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब बनाया जाता था, तो 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी, राइट, आपने सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी ध्यान में रखिएगा, इनकी भी जयंती आज ही के दिन बनाई जाती है। नौ एक कल का दिन जो इम्पोर्टेंट था, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना हुआ है, राइट, 1 अक्टूबर को आपका कॉफी डे के रूप में इंटरनेशनल कॉफी डे, यानी कि वर्ल्ड कॉफी डे, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस आपकी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को कौन सा दिन आपकी इंटरनेशनल कॉफी डे के रूप में बनाया जाता है, याद रखिएगा। दोनों डेज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस आपको साथ से शेयर करने की सोची, राइट, कि ताकि स्टूडेंट्स की क्लियर हो पाए, अच्छे से लिख पाएँ, अच्छे से नोट कर पाएँ। अभी सितंबर मंथ आपका कंप्लीट हुआ है, तो सितंबर के मैं आज ही की डेट में आपको वीडियो दे दूंगा, जो सेपरेट एक उसके डेज प्लस उसकी थीम क्या है, सितंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज बन सकते हैं, उन सभी का एक सेपरेट वीडियो आज शाम तक आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल्स पे बने रहिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो लेटेस्ट चाहिए तो, ओके, अगर जीके प्रिपेयर कर रहे हैं तो। नाउ लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट न्यूज पे आज की। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, अभी रिलायंस रिटेल्स, आप सभी ने नाम सुना होगा, कल भी मैंने डिस्कशंस किया था। रिलायंस रिटेल्स वेंचर्स लिमिटेड कंपनी है, राइट, उनमें इन्वेस्टमेंट की भरमार लग गई है, राइट। पहले भी मैंने आपको बताया था, कल भी डेट में मैं आपको बताया था, राइट, जो अमेरिकन कंपनी है उनमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, राइट, राइट। देन अब अबू धाबी, राइट, अबू धाबी की एक कंपनी है मोबाइल डाटा, राइट, उसने पे किया है 6,248 करोड़ रुपीज स्टैक करेगी रिलायंस रिटेल्स आर्म को,
राइट, याद रखिएगा। ये रिलायंस रिटेल्स का देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पूरा कच्चा चिट्ठा दे रखा है 1.40%, राइट। परसेंटेज के बेसिस पे ध्यान रखिएगा, बैंक पीओ मेंस में आपको परसेंटेज पूछ सकता है कि कितना परसेंट स्टैक करेगी, 1.40%, राइट। सिल्वर लेक है जो कि 0.38%, 1875 करोड़ रुपीज। जनरल्स अटलांटिक, कल ही मैंने आपको बताया था 3675 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करेगी और इनको हिस्सा मिलेगा ओनली फॉर 0.8%, 84%। याद रखिएगा KKR ने भी इन्वेस्ट किया था 1.28%, सिल्वर लेक ने अगेन इन्वेस्ट किया है 1.75 एंड देन टोटल्स इन्वेस्टमेंट हो गया आपकी 24,847.5 करोड़ रुपीज। टोटल्स ओनली फॉर 5% यानी कि 5.68% हिस्सेदारी है जो कि इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे दी गई है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? याद रखिएगा मोबाइडला जो कि एक अबू धाबी की कंपनी है, वह रिलायंस रिटेल्स में इन्वेस्ट करेगी कितना पैसा, 6247.5 करोड़ रुपीज, जो कि 1.40% है, पूरा इन्वेस्ट करेगी, याद रखिएगा। क्लियर। और कल के डेट में जनरल्स अटलांटिक जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, वह भी 0.84% आपके इन्वेस्ट करेगी, याद रखिएगा। ओके, और जियो प्लेटफॉर्म से और रिलायंस रिटेल्स प्लेटफॉर्म में दोनों में आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्लियर। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। $500 मिलियन रुपीज का लोन अप्रूव्ड हुआ है दिल्ली गाजियाबाद मेट्रो से, राइट। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, राइट, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए $500 मिलियंस का एक लोन अप्रूव्ड हुआ है, और आपके $241 मिलियन का मेट्रो के लिए, मुंबई मेट्रो के लिए एक लोन अप्रूव हुआ है। इस बैंक से, तो याद रखिएगा एडीबी बैंक, एडीबी नहीं, सॉरी फॉर दैट, एनडीबी, राइट, एनडीबी बैंक से यह लोन अप्रूव किया गया है, याद रखिएगा। ओके, $500 मिलियन का तो बैंक जो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए, $241 मिलियन यानी कि $241 मिलियन का लोन है मुंबई मेट्रो के लिए, लोन अप्रूव किया गया है एनडीबी बैंक के द्वारा, राइट, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है जो कि आपके संघाई चाइना में स्थित है, याद रखिएगा। और इसके प्रेसिडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके कभी कभार पूछ लेता है, तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे केवी कामत साहब, राइट। आपने सभी ने नाम सुना होगा केवी कामत साहब का, जो कि इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि एनडीबी बैंक के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे केवी कामत। यह एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ पर बना सकता है, लोन से रिगार्डिंग अभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस में पूछ सकता है, बट आपको हिस्ट्री क्वेश्चंस पूछे तो यह क्वेश्चंस आपको डाल सकता है अगर टफ बनाना हो तो। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा लग रहा है तो थम्स अप देते चलिएगा, क्योंकि थम्स अप आपका एक लाइक, एक मोटिवेशन जागृत करता है कि अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाऊं, अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊं। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई सजेशंस हो कि सर ये चीज़ ऐड कर लीजिए आप, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना। एक और न्यूज देखिए, आज न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। धनलक्ष्मी बैंक सीईओ सुनील गुरबख्शानी, राइट, गुरबख्शानी है जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है, अगर हिंदी में कहें तो इस्तीफा दे दिया है सुनील गुरबख्शानी, जो कि आपने थंबनेल पे फोटो देखा था वह इनका ही फोटो था, राइट। सुनील गुरबख्शानी है जिनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, राइट। उनकी जगह माय डियर फ्रेंड्स राजेश रवि, राइट, राजेश रवि को आज एमडी एंड सीईओ बनाया है, याद रखिएगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पहला किसने रेजिग्नेशंस दिया है, सुनील गुरबख्शानी, किसने अपॉइंटमेंट्स लिया है, दैट इज द राजेश रवि। दोनों को याद रखने की बहुत आवश्यकता है बैंक की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो, राइट। धनलक्ष्मी बैंक, इसका हेडक्वार्टर माय डियर फ्रेंड्स आपकी त्रिशूर केरला में इसका हेडक्वार्टर है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कभी कभार, क्योंकि रिसेंट न्यूज में है तो आपको हेडक्वार्टर के बेसिस पे क्वेश्चंस बना सकता है। त्रिशूर केरला में इसका हेडक्वार्टर है, त्रिशूर सिटी वहाँ पर है।
आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीट कर देता हूँ, धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ हैं सुनील गुरबख्शानी, जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, उनकी जगह राजेश रफी को नियुक्त किया गया है। इसका हेडक्वार्टर त्रिशूल केरला में स्थित है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी न्यूज में डिस्कशंस कर चुका हूँ। अब इन्होंने चार्ज यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पदभार संभाल लिया है। रजत सूद, राइट, रजत सूद है ताकि आपका अपडेट भी हो जाए जीके। ओके, इफिशिएंसी सर्विसेज यानी कि आपकी जो एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है, उनकी एक मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के रूप में रजत सूद को चार्ज के रूप में संभाल लिया है। इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है, याद रखिएगा। रजत सूद किसके डायरेक्टर बने हैं, एमडी बने हैं, तो EESL यानी कि इफिशिएंसी एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर बने हैं, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, 1985 बैच IAS ऑफिसर्स हैं विजय वर्धमान, जिनको हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी इज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है, राइट, नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। केशनी आनंद, राइट, केशनी आनंद है, केशनी आनंद अरोड़ा है, जिन इनकी जगह अब आपकी विजय वर्धमान जी को नियुक्त किया है। दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम्स में दोनों में से ही क्वेश्चंस पूछे सकता है। ओके, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स आपके मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, सत्यदेव नारायण आर्य, राइट, यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे सकता है, राइट। खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि 4th एडिशन है, वो आपकी हरियाणा में ही आयोजित होगा। हरियाणा का अंबाला एयरबेस है, अंबाला जो रेलवे स्टेशन है, राइट, अंबाला जो बस स्टैंड है, सॉरी, राइट, बस स्टैंड को आपकी सुषमा स्वराज नाम से बस स्टैंड से जाना जाएगा, यह भी आप याद रखिएगा। ओके, तो ये तो थी आपकी इम्पोर्टेंट आज की सारी न्यूज। अगर आपको अच्छी लगी थम्स अप दे दीजिएगा, कुछ भी आपने सीखा हो, कुछ भी आपको लगा हो कि हाँ हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट था, तो प्लीज़ लाइक बटन को जरूर प्रेस करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चंस आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने कल का वीडियो देखा है, राइट, इट मीन्स आपने कल का वीडियो रेगुलरली आप देख रहे हैं, तो उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो कल न्यूज़ डिस्कशंस करता हूँ उनकी आज क्वेश्चंस डिस्कशंस होते हैं, और जो आज न्यूज़ डिस्कशंस हुई है उनकी कल अपन MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चन डिस्कशंस करेंगे। ये अपडेट एक तरह से पूरा का पूरा शेड्यूल्स रहता है, राइट। अगर आप देखते हैं तो वाले को नहीं देखते हैं तो प्लीज़ रेगुलर बनिए। Bengal peerless, जिन ropes in which of the following former cricketer captain as a brand ambassadors। peerless, बंगाल peerless एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, हाउसिंग डेवलपमेंट काम करती है, राइट। तो किसको इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया है, तो वह है ननदंस आपकी सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली एज ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ बंगाल PLS, याद रखिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। BCCI के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। ओके, ये देख लीजिए, कटिंग्स भी आपके सामने मैंने लगा दी है ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। बंगाल PLS के CEO हैं केतन गुप्ता, केतन गुप्ता CEO ऑफ बंगाल PLS, क्लियर। तो सौरभ गांगुली इसके करेक्ट आंसर होगा, D ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, which state government has signed MOU with Danish Water Forum in water sector। किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनिश जल मंच के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, तो कौन सी ऐसी भारत की राज्य सरकार है। कल भी मैंने आपको बताया था, दैट इज द गुजरात स्टेट, राइट। गुजरात की गवर्नमेंट ने डेनिश जलमंच, डेनिश वाटर फोरम है, उसके साथ एक सीवरेज के पानी, एक तरह से पानी को फिल्टर्ड करने के लिए एक प्लांट स्थापित किया जाएगा। उसने गुजरात की गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है माय डियर स्टूडेंट्स, डेनिश जलमंच जो कि एक डेनमार्क की कंपनी है, डेनमार्क की, राइट, उनके साथ यह पार्टनरशिप की है, राइट। तो इसका आंसर गुजरात इज द करेक्ट आंसर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय भाई रूपाणी, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है, याद रखिएगा। ओके,
ये कटिंग्स भी देख लीजिए आप, कटिंग्स, ताकि आपको पता चल सके। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन से ट्राई कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए, विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ ग्रीन इनिशिएटिव named IBE Note to enables a total paperless working environment। किस बैंक ने कुल कागजी कामकाज के माहौल को सक्षम करने के लिए IBE नोट नाम से एक हरी पहल शुरू की है, राइट। तो वह बैंक है इंडियंस बैंक, राइट। इंडियंस बैंक ने IBE नोट्स के नाम से एक पहल शुरू की है, जो कि एक कागजी के जो कामकाज है पेपरलेस कम करने के लिए, कागज के काम है उसको कम करने के लिए IBE नोट्स नाम से एक पहल की शुरुआत की है इंडियंस बैंक ने। याद रखिएगा, इंडियंस बैंक का हेडक्वार्टर माय डियर स्टूडेंट्स कहाँ है, कमेंट बॉक्स में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का टाइप कीजिएगा। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा, मैं रिवाइज करते रहता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अभी जो देखिए वीडियो के स्टार्टिंग से जो बने हुए ना, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। जनरल्स अटलांटिक्स प्लान टू बाय स्टेक इन रिलायंस रिटेल्स वेंचर लिमिटेड, यानी कि RRVL के जनरल्स अटलांटिक ने, देखिए क्वेश्चंस ये मेंस का क्वेश्चन है, राइट। IBPS PO मेंस, ये मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। SBI PO मेंस, IBPS RRB PO मेंस, ये मेंस में ऐसे क्वेश्चंस बनाता है, राइट। कितने परसेंट स्टैक करेगा, तो 0.84%, 0.8284% लगभग आपके 3,675 करोड़ रुपीस टोटल्स इन्वेस्ट करेगी जनरल्स अटलांटिक, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, और रिलायंस रिटेल्स में इन्वेस्ट करेगी, जो कि 0.84% है, और अमाउंट पूछे तो 3,675 करोड़ रुपीज है। याद रखिएगा, अमाउंट का क्वेश्चन भी आपको डाल सकता है, ओके। ये देख लीजिए, कटिंग्स आपके सामने है। नेक्स्ट देखिए, which state women by nature's print companions backed the prestigious Pacific Asia Travel Association's PATA Grand Titles winners for 2024 मार्केटिंग। किस राज्य ने ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन ने मार्केटिंग के लिए प्रेस्टिजियस पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ग्रैंड टाइटल्स विनर 2020 हासिल किया है, तो वह स्टेट है दैट इज द केरला। केरला ने यह एक तरह से ग्रैंड टाइटल्स विनर हासिल किया है, याद रखिएगा। केरला के चीफ मिनिस्टर से पिनराई विजयन। पिनराई विजयन इसके आपके चीफ मिनिस्टर हैं, और आरिफ मोहम्मद यहाँ की गवर्नर हैं। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, ओके। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये 6th नंबर क्वेश्चन है, ऑब्ituary का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। केसी शिवशंकर पास्ट अवे, जिनका रिसेंट में निधन हो गया है। ही वॉज अ रेनोवेट, वह एक पर्सनैलिटी क्या थी, वह एक क्या थे, तो वह एक आर्टिस्ट थे, माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट थे। ऑब्ituary में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है प्रोफेशंस के बेसिस पे, तो केसी शिवशंकर नाम याद रखिएगा, वह एक आर्टिस्ट थे, यह भी आप याद रखिएगा, क्लियर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर। एंड ऑब्ituary से रिलेटेड अगर आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त के आपको ऑब्ituary के सारे अपडेट्स चाहिए, किन किन व्यक्तियों की, चर्चित व्यक्तियों का निधन हुआ है, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने लिंक लगा दिया है, मंथली वाइज लिंक अवेलेबल है, अब जाके देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज हैं, ओके। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि PDF चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट आजकल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, हु हैज लॉन्च्ड IDX4 4G ड्यूरिंग IDX वर्चुअल इवेंट फ्रॉम न्यू दिल्ली, राइट।
नई दिल्ली से IDX वर्चुअल्स इवेंट के दौरान IDX 4G को किसने लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया है माय डियर स्टूडेंट्स। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि आंसर दे देंगे, नॉट एट ऑल। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। जैसा कि सभी को मालूम है, एक क्वेश्चन प्रत्येक दिन मैं होमवर्क देता हूँ, तो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, तो ये तो था आपका पूरा कंप्लीट वीडियो। आज की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर आप लास्ट में जुड़ रहे हैं तो पूरा कंप्लीट देखिएगा, न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ओके, एंड अब करते हैं। अच्छा लगा आपको सेशंस तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, स्टूडेंट्स की हेल्प करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल्स को। पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए कंटिन्यू जीके को। रेगुलरिटी मेंटेन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।